राम राम किसान भाइयों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जो अभी जो बुआई है जीरा की, उसके जो है नए डाटा आ गए हैं गुजरात की तरफ से। और गुजरात में जो है जीरा, धनिया, सौंफ, इसबगोल की जो है बुआई, इसमें थोड़ी सी कमी फिलहाल देखने को मिल रही है। दोस्तों, सबके मन में सवाल है कि भाई जो डाटा आए हैं नए, उसके मुताबिक फ़िलहाल क्या रुख देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में क्या रुख इसमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे भाई जीरा, धनिया, सौंफ और इसबगोल, इन चारों मसालों की जो बुआई है उसमें क्या बदलाव आया है और उस पर जो है क्या असर पड़ेगा भाव पर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भाई ये आंकड़े कोई अनुमान नहीं है, ये सरकारी डाटा है, गुजरात सरकार की तरफ से जारी किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये हमने आपको डाटा दिखाया है, ये गुजरात सरकार की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। ये डाटा भी हमने वहीं से लिया है। और जब सरकारी बुआई डाटा में गिरावट दिखाती है भाई, तो बाजार कभी ना कभी उसका असर जो है ज़रूर दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम इसबगोल की, जिसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पिछले साल बुआई थी करीब 27,000 हेक्टेयर में, जो कि गिरकर अब रह गई है 16 से 17,000 हेक्टेयर में, यानी लगभग 40% की भारी गिरावट जो है इसकी बुआई में देखने को मिली है। तो इसबगोल की बुआई की अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई पिछले साल 27,583 हेक्टेयर में बुआई थी और इस साल की समान अवधि में ये जो है 16,765 हेक्टेयर में जो है इसका जो बुआई है वो देखने को मिल रही है। यानी कि 12 जनवरी 2026 के डाटा के मुताबिक इसमें 40% की करीब करीब गिरावट आई है। तो इसबगोल में तेज़ गिरावट जो है सबसे बड़ा संकेत जो है माना जा रहा है कि निर्यात डिमांड रहने पर तेज उछाल की संभावना हो सकती है। इसमें किसानों का रुझान थोड़ा कम है, लेकिन व्यापारी फिर एक्टिव हो सकते हैं और इसबगोल जो है आने वाले समय का जो है सरप्राइज पैकेज जो है दोस्तों बन सकता है। बात अगर सौंफ की करें, तो पिछले साल इसकी बुआई हुई थी 57,163 हेक्टेयर में। इस साल बुआई हुई है 48,649 हेक्टेयर में, 15% की गिरावट है। सौंफ की बुआई में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर इसकी मांग और एक्सपोर्ट स्तर पर इसकी मांग आने वाले दिनों में भाव को थोड़ा सहारा दे सकती है, जिसमें स्टॉकिस्ट इसके में जो है धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं और सौंफ में भी जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव संकेत फिलहाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात धनिया की करें, तो भाई धनिया की जो है बुआई पिछले साल 1,30,449 हेक्टेयर में हुई थी और इस साल बुआई हुई है 1,25,510 हेक्टेयर में, करीब करीब 3.8% की गिरावट धनिया की बुआई में लगातार कमज़ोर देखने को मिल रही है। मांग सामान्य रही तो भाव में रिकवरी की गुंजाइश है। लो स्टॉक और कम बुआई, आगे चलकर सप्लाई टाइट रहेगी तो स्पाइस सेगमेंट में भी धनिया जो है सपोर्टिव जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका भाव भी जो है तेज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जीरा की, तो भाई जीरा जो है पिछले साल बुआई हुई थी समान अवधि में 4,76,097 हेक्टेयर में और इस साल जो है 12 जनवरी 2026 तक जो बुआई हुई है 3,98,438 हेक्टेयर में, 16.3% की गिरावट है। तो जीरे की बुआई में साफ गिरावट आई है, संकेत दिखा रही कि भाई 2026 में आपूर्ति पर दबाव रह सकता है, क्योंकि जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि दावा किया जा रहा है ज़्यादा का, लेकिन 30-40 लाख बोरी का दावा है, लेकिन 20-22 लाख बोरी से ऊपर नहीं है स्टॉक, ऐसा कई जानकार मानते हैं, किसान भाई भी मानते हैं। और यही कारण है कि बाजार में अचानक तेज़ी बनी और बीच बीच में स्थिरता भी देखने को मिलती है। मिड टर्म में जीरा भाव को सपोर्ट मिलने की जो है पूरी संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब चारों फसलों को अगर देखें तो भाई जीरा की बुआई कम है, धनिया की बुआई कम है, इसबगोल की बुआई बहुत कम है, सौंफ की बुआई कम है। तो गुजरात में सरकारी डाटा के मुताबिक इन चारों की बुआई कम है, यानी मसाला बाजार में आपूर्ति का दबाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि आज हमें जो तरफा तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, ये कोई खरीद बेच की सलाह नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकारी बुआई डाटा जो है बाज़ार को दिशा दिखाता है और फिलहाल दिशा जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसका ग्रीन सिग्नल जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसी सरकार रिपोर्ट आधारित अगर आपको फैक्टफुल रिपोर्ट चाहिए तो हमारे चैनल द यंग किसान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए भैया तो द लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए हालांकि आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। दोस्तों, नमस्ते।